नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में DRT से संबंधित 5 ऐसे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जिसमें आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। बहुत सारे लोग DRT के बारे में जानना चाहते हैं, DRT कोड के बारे में जानना चाहते हैं, अपने लोन के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं DRT के केस को लेकर के। तो आज हम सेलेक्टिव 5 ऐसे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे जिस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट्स टू द पॉइंट और स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके काम बहुत आने वाली है अगर आप DRT में केस करना चाहते हैं या फिर आपका केस चल रहा है तो। क्योंकि आपके एडवोकेट तो आपको पूरी जानकारी देंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपको पूरी जानकारी देने से आप उनके ऊपर हावी हो जाएंगे और फिर वो काम अपना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे एडवोकेट्स में ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं कि वो अपने क्लाइंटों को सही तरीके से पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये आता है कि DRT से स्टे कितने दिनों के लिए मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टे कितने दिनों के लिए मिलता है। तो देखिए DRT में जो आपको स्टे मिलता है, यानी कि आप जो भी स्टे एप्लीकेशन फाइल करेंगे ऐसे के साथ, उसमें आपको कंडीशनल स्टे मिलेगा, सशर्त निषेधाज्ञा, सशर्त स्टे ऑर्डर मिलेगा, जिसमें एक कंडीशन लगाई जाएगी कि आप 25% पैसा जो आपके लोन अमाउंट का है वो आप 1-2 दिन में, यानी कि अगली हियरिंग पे जमा कर दीजिए और 1.5 महीने या 2 महीने तक एक फिक्स टाइम आपको दे दिया जाएगा कि उस 1.5 महीने तक बाकी के पैसे का इंतज़ाम आप करके कोर्ट में सबमिट कर दीजिए। आपकी प्रॉपर्टी ऑक्शन नहीं होगी, आपके संपत्ति की नीलामी नहीं होगी। तो इसमें जो स्टे ऑर्डर होता है वो कंडीशनल होता है। इसमें साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए स्टे ऑर्डर नहीं मिलता है। अब आते हैं दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कितना पैसा लगता है DRT के स्टे ऑर्डर के लिए। तो देखिए इसमें आपका जो ऐसे फाइल होता है, यानी कि सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन आप सेक्शन 17 में आप फाइल कराते हैं अपने एडवोकेट के माध्यम से, तो उसका जो चार्ज वो लेते हैं वकील साहब, उसी चार्ज में हो जाता है। लेकिन अगर कोर्ट आपसे कहती है कि आप 15%, 10%, 25% या 20% पैसा जमा करिए तभी जाकर के आपको स्टे ऑर्डर मिलेगा, तो इसमें आपको अपने लोन अमाउंट के हिसाब से वो पैसा पे करना होगा। ये कोर्ट आपको बाकायदा ऑर्डर में लिख करके ऑर्डर शीट में देगी कि नेक्स्ट हियरिंग तक आप इतना पैसा सबमिट करिए, DD के माध्यम से करिए या फिर चेक के माध्यम से करिए या फिर कैश करिए। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही केसेस में देखा गया है चेक या फिर DD ही एक्सेप्ट होती है। तो कितना पैसा लगता है ये हमने आपको बता दिया। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या DRT में जाने से बॉरोवर को राहत मिलेगी। अब देखिए DRT कोर्ट है, अब कोर्ट में जाने से राहत तो जरूर मिलेगी, ऐसी बात नहीं कि कोर्ट की प्रक्रिया के ऊपर हम प्रश्न चिन्ह लगा दें। DRT में जाने से आपको रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्याय प्रणाली है, जो जुडिशियल सिस्टम है, उसके आधार पे ही वहाँ पर आपकी बात होगी। ऐसा नहीं है कि बैंक को साइड करते हुए कस्टमर के वर्तमान स्थिति को उतना देखा जाए और बैंक के राइट को इग्नोर कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बैंक और बॉरोवर दोनों को सुना जाएगा और जो भी कानूनन होगा उसी पे ऑर्डर दिया जाएगा। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो बिल्कुल आपके साथ न्याय होगा, बैंक पे जुर्माना लगेगा। बहुत बार देखा गया है कि बैंकों पे जुर्माने लगते हैं और इसमें बोरोवर को राहत मिलती है। अगर इल्लीगल तरीके से ज़्यादा रिकवरी फाइल की जाती है, ज़्यादा लोन अमाउंट बता करके वहाँ पर बैंक ने केस फाइल किया है और आप ऑब्जेक्शन करते हैं और उस ऑडिट होती है
तो उस ऑडिट में जो भी सही पाया जाता है तो बैंक के ऊपर चार्ज लगाया जाता है, वो अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाता है और आपको राहत मिलती है। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि क्या डीआरटी में जाने से बोरोर को राहत मिलती है? तो जी हाँ, बोरोर को राहत जरूर मिलती है। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग कहते हैं कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, अब हमें डीआरटी से स्टे ऑर्डर चाहिए, तो क्या हमें बिना पैसा जमा किए डीआरटी से स्टे ऑर्डर मिल सकता है? तो देखिए, स्टे ऑर्डर के लिए आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। जो भी ऑनरेबल डीआरटी कोर्ट आपको कहे, यानी कि ऑर्डर दे, तो वो आपको पैसा जमा करना होगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप स्टे के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपका केस ऐसे ही चलता रहेगा। 25%, 20%, 15%, 10% जो भी डीआरटी कोर्ट ऑर्डर करे, अगर वो पैसा आप जमा नहीं कर पाते हैं उन स्पेसिफिक डेट पे, तो फिर आपको स्टे ऑर्डर ग्रांट नहीं होगा, फिर स्टे ऑर्डर का फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो इससे आपके क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि बिना पैसे का स्टे ऑर्डर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इस कन्फ्यूज़न में आप मत रहिए। अगर आपको स्टे एप्लीकेशन फाइल करना है, इंटरम इंजंक्शन फाइल करना है, तो आपको कंडीशनल स्टे का जो भी सिक्योरिटी मनी है जो कोर्ट डिसाइड करेगी वो आपको डिपॉजिट करना होगा। उसका अमाउंट 25% हो सकता है लोन अमाउंट का, या 20% हो सकता है, या 15% हो सकता है, 10%, 5%, जो भी कोर्ट डिसाइड करे, जो भी आपको ऑर्डर करे। पांचवा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या डीआरटी कोर्ट में केस फाइल करने पे लोन का सेटलमेंट होता है या फिर लोन के सेटलमेंट में छूट प्राप्त होती है बोरोवर को कि नहीं, बोरोवर को छूट प्राप्त होती है कि नहीं। तो हम आपको बता दें कि डीआरटी एक ऐसी संस्था है जो कि कोर्ट है, यानी कि जिस तरीके सिविल कोर्ट है उसी तरीके से डीआरटी कोर्ट भी है। तो कोर्ट कभी भी समझौते के आधार पर एक पक्ष के हक को नहीं मारता है, यानी दूसरे पक्ष को इतनी राहत नहीं देता है, दोनों पक्षों को सुनता है। अगर उसमें सेटलमेंट की बात होती है तो जो अमाउंट बैंक फाइल करेगा उसी अमाउंट पे वो ऑर्डर करेगा, क्योंकि यहाँ पर राइट सबसे पहले बैंक का बनता है कि भाई बैंक का रिकवरी होना चाहिए। बैंक का जो लोन है वो पब्लिक मनी है, तो पब्लिक मनी को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न होता है कि क्या हमें लोन सेटलमेंट में छूट मिलेगी, तो ये काम डीआरटी का नहीं है, ये काम है बैंक का। बैंक अगर आपको ऑफर करती है, ओटीएस में छूट देती है 10, 15, 20%, तभी जाकर के आपको छूट मिलेगी, अन्यथा डीआरटी ऐसी कोई ऑर्डर नहीं करती है कि आपको लोन में छूट मिले। तो दोस्तों, ये थे 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार आप लोग प्रश्नों के माध्यम से हमसे पूछते आते हैं। बहुत सारे लोग डीआरटी से या डीआरटी के मैटर में कंफ्यूज होते हैं। तो इन 5 प्रश्नों के माध्यम से आप अपने डीआरटी संबंधित जो भी प्रश्न थे, जितने भी कंफ्यूजन हैं, उनको दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मैंने दे दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने उन दोस्तों रिश्तेदारों में जिन्होंने लोन ले करके परेशान है और डीआरटी जाने की सोच रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।